हम लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। हम तबीयत भी ख़राब रहती है, दोनों जने अभी उम्र से भी ज़्यादा उम्र है, फिर हम परेशान हैं। मेरे पति भी पिथौरागढ़ गए हैं, मैं अकेली गांव में हूँ। वो हॉस्पिटल पिथौरागढ़ गए हैं दिखाने को। लड़का है, उसकी वजह वो आप लोगों को पता है। उसको जल्दी से जल्दी पेंशन भेज देना। जिस दिन जब तक वो पेंशन नहीं आता है, उसकी मेरे साथ रोज़ बात होनी चाहिए। वो किस हालत में है, उसके साथ क्या क्या हो रहा है, मेरे को पता होना चाहिए। रोज़ उससे बात करानी है मेरी। सबसे पहले जो ये वीडियो आया है, ये वीडियो है जवान जो हमारा रवि है आसाम राइफल का, उसकी माताजी का, जो अभी एफबी पर आपने देखा होगा, एक लाइव बनाते बनाते सीओ ऑफिस में पहुंच गए थे। रजनीश गरोला बाहर निकल, जो चीजें आपने देखी होंगी, तो उनकी माताजी हैं और उनका कहना है कि जिस दिन से ये चीजें हुई हैं, उनकी माताजी, उनके पिताजी और उनका परिवार चिंतित है, क्योंकि ये लोग डेली उनकी फोन पर बात नहीं करा रहे। तो इसके वीडियो के माध्यम से पहली चीजें मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ये हमारा जवान है, कोई मिलिटेंट नहीं है, ना ही कोई आतंकवादी है, ना कोई हार्डकोर अपराधी है। आपके एक झूठे वीडियो जारी करने से ये कोई अपराधी नहीं होगा। गलती की है, आप उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कीजिए और उसके साथ में उस सीओ साहब की भी कीजिए, जो 2-3 पॉइंट हमने बताए हैं, अगर आप इंसाफ करना चाहते हो तो। दूसरी, कंटिन्यू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के साथ साथ इनके माँ बाप की जो चिंता है, आपका फर्ज बनता है कि डेली दिन में समय निकालकर इनके माता पिता से इनकी बात कराई जाए, क्योंकि उनको भी इस वीडियो से, उनके गांव को, उनके माता पिता को, उनकी सिस्टर, सबको ये हो रहा है कि पता नहीं अब उसके साथ क्या हो रहा होगा। उसका फोन बंद आ रहा है। क्यों भाई? ये से मतलब क्या कोई इनका बाहर से कनेक्शन है क्या? वैसे तो इतनी घटिया लोग होते हैं कि पता नहीं कहां से क्या भी दिखा देंगे। जो वीडियो जारी करके कह दिया कि आसाम राइफल के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, एक भी शब्द इसने आसाम राइफल या सेना के खिलाफ या जवानों के खिलाफ उस वीडियो में नहीं बोला था। वो मैंने इस वीडियो चैनल पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। और जो मैंने चीजें कही थी, जो जवान सीओ का बच्चा खिला रहा था, उसमें कुछ बोला ही इन्होंने। जो अपने सास ससुर के पास भेज रखा था, होटल पर भी काम करवा रहा था, एक सीओ जिसकी खुद की इतनी पेमेंट नहीं है, उतने 3 से 4 जवान अपने निजी काम में लगा रखे हैं। क्या इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं बनती है? वो बहुत मुंह तान तान कर बोलते हैं ना, बड्डी की डेफिनेशन बताते हैं। उनको कहना चाहता हूं, आरामखोरो, अब इस चीज पर भी बोल दो। मुंह सिल गया क्या तुम्हारा? मैं इतना कहना चाहता हूं जवानों को, आज ये सब लोग मिलकर उस जवान के साथ क्या कर सकते हैं आप सबको पता है, क्योंकि ये वही देश है, ये वही पैरामिलिट्री फोर्स है जहां तेज बहादुर ने रोटी दिखाई थी। कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था। और उस रोटी दिखाने पर नेक्स्ट दिन पेंशन आते हुए जवान का कोर्ट मार्शल कर दिया था, जिसकी थू थू पूरे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हुई थी कि हिंदुस्तान की सेना में यह भी होता है, अगर किसी ने रोटी दिखा दी तो उसका कोर्ट मार्शल कर दिया। हालांकि कोर्ट में गया मामला और कोर्ट में उन सबको डंडा चढ़ाया गया, उनको बम्बू चढ़ाया गया कि तुमने जो किया है सबसे घटिया काम किया है। तो ऐसा नहीं करना कुछ इस जवान के साथ कि तुम्हें भी वो कोर्ट का बम्बू झेलना पड़े। जवान की जो सर्विस है, जिसको देखते हुए लास्ट सर्विस में जबकि वो पेंशन मांग रहा है, और उसकी घरेलू समस्या जो कि इनकी माताजी ने बताया कि भाई उनकी वाइफ इनके आकर बीच बीच में इनके झगड़ा करती रहती है, दिक्कतें पैदा करती रहती है, वो परेशानी अपने बच्चे को बताते हैं। और बच्चा जब देख रहा है कि वो रहना भी नहीं चाहती, ना ही इन सीओ साहब ने उनकी काउंसलिंग कराई, इनका फर्ज बनता था कि उसको काउंसलिंग कराएं, और ये जवान जैसा इनकी माताजी ने बताया कि रखना भी चाहता है। तो जो सीओ साहब की भी गलतियां हैं, क्या उसके ऊपर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है? इस चीज का भी डिक्लेरेशन करें, और कुछ भी ऐसी घटियापंथी जवान के साथ ना हो, ना करें कि फिर कोर्ट में जाकर हमारे देश की, हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स की थू थू देश के साथ साथ अन्य देशों में भी हो, जो कि पहले हो चुकी है। हमारे जवानों से कहना चाहता हूं, मेरी तो लड़ाई ही मेन बड्डी के लिए, ऐसे घटियापंथी जो जवानों के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, उसी के लिए रही है।
और आपका भाई जिस दिन पावर में आ गया ना, ये बोलते हैं ना कि हम जवानों को उल्टा टांग देंगे, घर भेज देंगे। जिस दिन आपका भाई पावर में आ गया, या तो ये ऐसे घटिया लोग पीएमआर लेकर इनकी लाइन लग जाएगी भागने की कि हाँ भाई रविंद्र फौजी बन चुका है और हम भाग जाएं, या तो भाग जाएंगे या रातों रात ऐसे आदेश आएंगे कि सुधर जाएंगे। सरकारी संपत्ति का नुकसान बता रहे हैं जो नुकसान हुआ है, और इनकी मैडमें जो टमाटर के लिए भी जिप्सी घूमती हैं, जिनका धनिया बदलने के लिए भी एलएस और 3-3 बंदे चले जाते हैं, वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है। इस वीडियो में हम सारी चीजों को खुलासा कर रहे हैं। वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर बार की तरह मैं कहता हूं कि चैनल आपका है। मैं आज कह रहा हूं आपको, हम 8 लाख हैं, अगर 10-10 बंदे अगर आप अपना फर्ज निभा कर जोड़े तो हम 80 लाख हों। जिस दिन हम 80 लाख होंगे, 8 लाख में अगर हम इनकी जमीन हिला सकते हैं तो 80 लाख में हम इनकी पेंटें गीली कर सकते हैं। और अगर 100 जोड़ोगे, 8 करोड़ों की संख्या में हम पहुंच गए तो इनका क्या हाल होगा। जैसे अंग्रेज चले गए, हालांकि अंग्रेज भी इनसे गिरा हुआ घटिया काम नहीं कराते थे। जैसे एक मेजर ने अंडरवियर ही उतार के दे दी थी दौड़ने के लिए जवान को, इनसे गिरे हुए काम वो भी नहीं कराते थे। लेकिन ये अंग्रेजों की मानसिकता से घटिया काम जो करा रहे हैं ना, इन लोगों को सुधारना है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और जब भी हम इन चीजों के लिए कोई सपोर्ट की बात करते हैं, जिनको भी लगता है कि भाई हमें रविंद्र फौजी को तन मन धन से सहायता करनी चाहिए, तो ये हमेशा की तरह मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। जितना आपसे हो सकता है महीने 2 महीने में छोटा या मोटा सहयोग करें, ताकि हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहें, चैनल को बढ़ाएं और एक मजबूत चैनल बनाएं। क्योंकि इनके पास पूरे मीडिया सब कुछ इनके पास है। अभी तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, हो सकता है और इधर उधर से बड़े बड़े चैनलों में क्या क्या पूरा ही आरोप जवानों पर थोप देंगे। कोई चैनल आपकी आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए हम खुद का चैनल बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भी एक मजबूत चैनल हो। बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा बेस, हम भी अपनी ताकत इसके जरिए दिखा सकें। आपको लगता है तो चैनल को मजबूत करें और वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पूरी डिटेल के साथ हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को पूरा देख लें, और देखने के बाद सपोर्ट करना चाहते तो करें, नहीं कर सकते तो शेयर जरूर करें, ताकि जैसे जैसे वीडियो वायरल होता है तो हम ऐसे, इसके साथ ही वो दूसरा केस है उसकी भी मैं अपडेट दूंगा, जो हमारा जाट रेजिमेंट वाला जवान है अभी तक जो मिसिंग है, उसका भी हम अपडेट देंगे। और भी मेरे पास कुछ ऐसे चीज आ रखे हैं जिसमें ये जवानों को सरेआम गालियां दे रहे हैं। अभी एक जवान ने छुट्टी मांगी थी, उसकी रिकॉर्डिंग आ रखी है। अगर वो मैं आपको दिखाऊंगा तो हो सकता है हमारे देशवासियों को शर्म आएगी। वीडियो देखें और शेयर करें। तबीयत भी खराब रहते हैं दोनों, अभी उम्र से भी ऐसे हैं, दोनों परेशान रहते हैं। हमारा ख्याल भी नहीं कर सकता वो, उसको हमारी भी चिंता है, हम लोग उसके लिए परेशान हैं। अभी पता नहीं क्या हो रखा है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा बेटा है वो ऐसा नहीं है जो अभी किया उसने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आपने ये जो छोटी सी क्लिप देखी, ये हमारे जवान आसाम राइफल के जो जवान रवि हैं उनकी माताजी है, जिसका वीडियो अभी तेजी से वायरल हो रहा है, जो फेसबुक लाइव बनाते हुए और अपने सीओ ऑफिस में पहुंच गया था, और वहां अपने सीओ को जिस प्रकार उसने बोला भाई बाहर आजा रजनीश करोला। आज इनकी माताजी ने जो चीजें बताई आपने सुना, और भी मेरी बात हुई है उनके परिवार से, उनके सिस्टर और अन्य लोगों से। उसके अलावा आपने देखा होगा कि इनके खिलाफ आसाम राइफल के एक सीओ ने भी वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जवान आदतन अपराधी है और पहले भी कर चुका है फलाना डिकड़ा। तो 3 दिन मुझे लगे कि जवान की हिस्ट्री खंगालने में कि आखिर ऐसा इसने क्या किया। इसके घर वालों से बात, इसके रेजिमेंट के कुछ अन्य साथियों से कहीं से डाटा इकट्ठा करके आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और दूसरा, इस वीडियो में जैसे वो सीओ रजनीश करोला को बाहर आने के लिए बोल रहा था, जवान का आरोप था कि इसने मुझे परेशान कर दिया। तो वो परेशानियां क्या थी वो भी बताऊंगा कि हमारे सीओ साहब जो रजनीश करोला जी ने क्या क्या मुसीबतें जवान के लिए खड़ी करी थी, क्या गलती थी सीओ साहब की
क्योंकि अगर अधिकारी का पक्ष लेकर वीडियो बना सकता है तो हम भी अपने जवान के पक्ष में सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। मैं अपने जवान साथियों से कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए सारा का सारा ठीकरा जवान पर फोड़ दिया है और सारी गलती जवान की निकाल दी है। जो चीज उन्होंने वीडियो में बोली कि इसने आसाम राइफल को बदनाम किया, जवानों को बदनाम किया, तो आपने वीडियो में देखा होगा कहीं भी पूरे वीडियो में, वैसे मैं मेरे चैनल पर वीडियो डाल भी चुका हूं, अगर आप चाहोगे तो अंत में, इस वीडियो के अंत में उस वीडियो को मैं जोड़ भी दूंगा, एक बार आप फिर देख लेना। कहीं भी इस जवान ने आसाम राइफल या आर्मी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोला, ना ही अपने किसी जवान के खिलाफ इसने एक शब्द भी गलत बोला, बल्कि गाड़ी पर इन्होंने एक लठ मारा था। वो मैंने उस दिन भी कहा था, मारने से पहले सीओ का सहायक बड्डी उसके बच्चे को जो खिला रहा था उसको बाकायदा इसने बोला कि यार जस्ट सीओ बुला रहा है। उसने 1 मिनट सोचा भी, वहां आपने उसका एक्शन भी देखा होगा कि यार सीओ का बच्चा बैठा, अगर मैं पहले कुछ करता हूं तो बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका जो सोल्जर वाला दिमाग था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान उसके अंदर जो मौजूद था वो उससे अच्छाई भी करवा रहा था। उसने उन दोनों को बाहर भेजा, उसके बाद गाड़ी के शीशे पे मारा। जैसे ही वो ऑफिस की तरफ जाता है, गाड़ी का ड्राइवर भी आता है, आप देख भी रहे थे कि गाड़ी का ड्राइवर पीछे आ रहा था, तब वो उसको कह भी रहा था कि यार हम लोग भाई भाई हैं और आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर शीशे टूटे हैं तो मैं पेमेंट करूंगा। उसके बाद उसने जो दरवाजा था उसको तोड़ा और अंदर गया, वो भी आपने वीडियो देख लिया होगा। लेकिन यहां जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर एक तरफा आप सिर्फ जवान पर इंक्वायरी करके और बड़े बन रहे हो तो ये आपकी गलती है। आपने इस चीज की इंक्वायरी नहीं कराई कि वो सीओ का बड्डी, जो ये बड्डी की डेफिनेशन देते हैं ना, इस बड्डी सिस्टम के लिए रविंद्र फौजी कितने दिनों से लड़ रहा है कि आज भी अंग्रेज चले गए लेकिन हमारे अफसरों के अंदर अंग्रेजों की बू नहीं गई। आज भी वो जवान को अपना गुलाम समझते, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस फोर्स, हर महकमे में आज भी जवानों से वो बूट पॉलिश, कुत्ता घुमाना, अपने बच्चे खिलाना, यहां तक कि बच्चों के कपड़े। एक तो मैंने बताया था वो मेजर साहब अंडर गारमेंट्स निकाल कर देता था कि मेरी चड्डी भी धो दे। तो ये अंग्रेजों की गुलामी जो चल रही है, जिसके खिलाफ मैं लगातार जारी करता हूं, वो बड़े बड़े अधिकारी जो मूंछों पर ताव लगाकर, कंधों पर कैंची लगाकर बड्डी की डेफिनेशन देते हैं कि बड्डी से ऐसा काम नहीं कराया जाता। तो उन आरामखोरों को कहना चाहता हूं, हो सकता है इस वीडियो में बहुत से लोग बोलते हैं कि आप अपनी भाषा को सभ्य रखा करो। मैं भी चाहता हूं मेरी भाषा सभ्य हो, लेकिन उन हरामखोरों को जो सफेद झूठ बोलते हैं उनको कहना चाहता हूं कि ये जो बड्डी सीओ का बच्चा खिला रहा था, क्या था ये? क्या ये जायज था? इस पर आसाम राइफल ने क्यों नहीं क्लियरिफाई किया, क्यों नहीं इसके वीडियो डाला कि आखिर वो बच्चे को क्यों खिला रहा था? और उसके अलावा भी मैंने बताया था कि इसने एक सहायक अपने ससुर का जहां होटल है, जहां इनकी वाइफ पहले रहती थी, वहां भी लगभग 18 महीने एक जवान को भेज रखा था। अभी वो जवान यूनिट में आया है। उसके अलावा 2 जवान अभी भी इसके बड्डी है, बच्चा भी खिला रहा है, दूसरे मेमन साहब के साथ है। बहुत से लोग उसको जोड़ देते हैं, ड्राइवर, बड्डी, बॉडीगार्ड सब अलग अलग है। कितना उतराई जाए आपके सीईओ को, इसके ऊपर क्यों नहीं डिक्लेरेशन किया आपने? इस जवान की ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, वाइफ से डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां आपको बता दूं कि इसकी वाइफ ने कुछ दिन पहले इनकी माताजी से इनके घर पे जाकर झगड़ा भी किया था, तब भी इनको बोला था कि भाई छुट्टी आओ, और वो परेशान कर रही है इन माँ बाप को, इनके को। ये जवान इनकी, जैसा कि इनकी माताजी ने, इनकी सिस्टर ने बताया कि ये रखना चाहता है, और सीईओ को बोला था कि भाई मैं पैसे दूंगा तो मैं यहां रखूंगा, लेकिन वो रहना भी नहीं चाहती, पैसे भी चाहता हूं। अभी आपने देखा होगा एक एमपी हाईकोर्ट का मामला, जिसमें उस वाइफ ने बोल रहा था कि मैं साथ भी नहीं रहूंगी, इसके माँ बाप के पास भी नहीं रहूंगी, मैं तो अलग रहना चाहती हूं और पैसे भी चाहिए। क्या कहा था जज साहब ने? ये कोई धर्मशाला नहीं है, आप साथ रहना चाहोगी तो ही आपको पैसा देगा।
ये नहीं कि मैं रहूंगी भी नहीं इसके साथ और पैसे भी नहीं। क्यों भाई? तो सीओ साहब ने काउंसलिंग क्यों नहीं की इनको बुलाकर? पूछो आपके आसाम राइफल के सीओ साहब को। जवान की जब सर्विस कंप्लीट होगी, ये इस चीज से तंग आकर पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा है कि साहब मेरे को आप भेज दो, नहीं भेजा। वो रोज इसके माँ बाप के पास जाकर झगड़ रही है, माँ बाप तंग है, परेशान है। तो क्या इसका फर्ज नहीं बनता कि मैं भारत माता की सेवा करूं तो अपनी माँ बाप की भी सेवा? माँ बाप के साथ वो झगड़ा हो रहा है, माँ बाप के वो मतलब इस तरह वो कर रही है कि वो तंग आकर इसको फोन करते हैं, तो ये क्या करे बंदा? क्यों नहीं सीओ साहब ने इनकी काउंसलिंग कराई? क्यों नहीं इसको समय समय पर छुट्टी भेजा? क्यों नहीं, अगर ये पेंशन जाना चाह रहा तो क्यों नहीं भेजा? मेन बात की चलो ठीक है, अब इससे गुस्से में जो चीजें हुई हैं उसको आप बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो कि जवान तो आदतन अपराधी था, ये तो ये कर रहा था। आदतन अपराधी होता जवान तो वो डंडा लेकर नहीं, पता नहीं क्या लेकर क्या कर बैठता, आपको पता भी नहीं चलता। दूसरे दिन हेडलाइन में अलग ही खबरें होती। तो इसने, मैं मानता हूं तरीका गलत था, गुस्से में इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब गलती काम करता है उसी से होती है, या किसी से गुस्से में या कुछ मजबूरियों में होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको मैंने पता कर लिया था, बस एक दिन क्वार्टर गार्ड में रखा था, अब इसको अंडर कस्टडी में एक बैरिंग में रखा गया है। ठीक है, इसके साथ मारपीट नहीं हो रही है, उसका भी मैंने पता कर लिया, इंक्वायरी चल रही है, उसका भी पता चल गया। लेकिन इनके माताजी ने जैसे मुझे बताया कि जब से वीडियो वायरल हो रहा है तब से उनके माँ बाप को भी चिंता है, पूरे गांव को, आसपास के लोगों को चिंता है, उनसे फोन नहीं कराया जा रहा है। तो क्या ये हमारे देश का सैनिक ही है ना? गलती की है, आप उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कीजिए, जो पनिशमेंट मरता है दीजिए और इनको रिटायरमेंट दीजिए। ऐसा ना हो घटियापंथी करते हुए कि जैसे बीएसएफ ने नाम खराब किया था ना, तेज बहादुर ने जाते टाइम एक रोटी तो दिखाई थी, वो चाहते तो उसको कुछ पनिशमेंट देके और आराम से रिटायरमेंट कर सकते थे, लेकिन बीएसएफ ने पूरे हिंदुस्तान का भी नाम खराब किया और पूरे वर्ल्ड में थू थू हुई हमारी कि एक रोटी के लिए एक जवान का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। हालांकि बाद में कोर्ट में बीएसएफ को फटकार लगी, सरकार को फटकार लगी और आज उसको पेंशन मिल रही है। वो उसी समय बोल दिया था कि आपको पेंशन के हकदार हो। जिस जवान ने 15 साल अपनी कंप्लीट कर ली, अंत में आकर उसका क्या झगड़ा है, क्या कर रहा है? ठीक है, अरे तुम उसको जो उसकी पेंशन बढ़ती है पेंशन दो, पनिशमेंट बढ़ती है उसका पनिशमेंट दे दो। अगला का जो आप बोल रहे हो, इसको वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। जब तुम्हारी मेड में और टमाटर और हरा धनिया लाने के लिए जिप्सियां लिए घूमती हैं, अपनी साड़ी का पल्लू बदलने के लिए जिप्सियां लेकर घूमती हैं, तब सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता। 80,000 पेमेंट लेने वाला फील्ड में जवान, उसको आप अपने प्राइवेट स्टेशन पर जाकर अपने होटल में काम करवा रहे हो, तो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है। एक सीओ 5-5, 6-6 बंदे, अगर उसकी जवानों की पेमेंट जोड़ी जाए तो उस श्रीमान जी की खुद की पेमेंट नहीं है, उससे ज्यादा सर्वेंट की तरह जवानों को यूज कर रहा है, वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है। इनकी अफसरों की किट्टी पार्टी, बच्चे की पार्टी, फैमिली की बर्थडे की पार्टी, शादी की एनिवर्सरी, फलाना ढिगड़ा, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और उसमें जवानों को रात रात भर 12 बजे तक वेटर खड़ा किया जाता है, तब सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं। सीएसडी का पूरा प्रॉफिट, जवानों का कंडीमेट का पैसा और बहुत सी चीजें गबन करना, वो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है। सरकार से जवानों के लिए आने वाली सुविधाएं, अभी कल मेरे को एक बता रहा था, अफसर का क्या कहें, एक डीएससी का केस आया था कि साहब डीएससी में वहां से कोई सूबेदार साहब जाकर वहां ओसी लगे हुए हैं, तो जवानों के लिए जो वाटर कूलर और कुछ ऐसी चीजें आई उसने अपने घर पे लगा लिया। यानी सर ये कुर्सी ही नशा कर देती क्या? अभी कुछ दिन पहले एक ओसी का भी आया था, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, फिर उसकी शिकायत हुई, जवानों के जो ऑफिस में लगने वाले कूलर वगैरह को अपने घर पे ले गया था, मंदिर में लगे हुए एसी को उतार कर अपने घर में ले गया था। उसका वीडियो मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैं भी चुनाव में व्यस्त था, मैं खुद भी चुनाव लड़ रहा था, आप सबको पता है, मेरे और भी साथी थे, इसलिए मैं चीजें नहीं डाल पाया। उस पर कब बोलोगे आप? एक तरफा एक जवान के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी, लेकिन सीओ के ऊपर नहीं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू करोगे।
बंदों को 45-45 दिन लीव कटा रहा था, जबकि बोलते हैं कि 100 दिन छुट्टी लागू है। सरकारी जो कोरियर आता है, बंदे ने एक ने मेरे को बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है, जब पड़ी तो डालेंगे, कि सरकारी जो कोरियर आता है जिसमें अगर चाहे तो बंदे आ और जा सकते हैं छुट्टी के लिए, लेकिन उसमें बोले इनकी मैडम के लिए वहां से ड्राई फ्रूट और कुछ ऐसी चीजें इनकी मैडम के लिए, उसने ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोला लिपस्टिक तक ये तक कोरियर में आती हैं फ्री वाले में, लेकिन बंदों को एंड टाइम पर बताया जाता है, और वो भी कि अब छुट्टी जाओ, जिसका किराया 15 से 20 हजार रुपए लगता है। बंदे मजबूरी में क्यों उनको जाना है, और फिर वही प्राइवेट में वापस आएंगे ट्रांजिट कैंप की तरह घूमते हुए, क्योंकि बंदों को वहां टाइम लगता है। तो बोले नहीं, सीधा आओगे। क्यों भाई, तुम्हें सला मैस से, जवानों के मैस से भी सब कुछ चाहिए। बोलेंगे दूध का पैकेट वहां से ले लो, एक्स्ट्रा मुर्गा आ रहा है तो वहां से ले लो, फलाना ले लो। खुद को चिंदी चोर की तरह हर चीज जवानों के मैस से भी चाहिए, और जवानों के वेलफेयर खुद काट रहे हो। 100 दिन की छुट्टी नहीं दिला सकते, तो आप क्या सही हो क्या? ऐसे बहुत से उदाहरण आ रखे। एक अभी आज मेरे पास किसी ने वीडियो भेजी है, बंदा छुट्टी मांग रहा था, वो कंपनी का मर्डर, उसकी मैं शायद कल या परसों में वो वीडियो डालूंगा, क्योंकि मेरे पास थोड़े से केस आए हुए हैं। आपको भी पता होगा, वो जाट रेजिमेंट वाले नायक साहब का भी है, इनका भी है, और भी कुछ इंपोर्टेंट केस है। वो गाली आप सुनोगे, जवान ने छुट्टी मांग ली तो जवान को इस तरह की मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। उन लोगों पर कब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाओगे? एक तरफा चीजें नहीं करें। फिर कह रहा हूं कि इस तरह की घटियापंथी नहीं दिखाएं कि एक जवान जिसने 15 साल 16 साल आपके पूरी देश सेवा की, सारे आपके काम किए, और घरेलू झगड़े में आकर उसने एक जिप्सी के या आपका एक दरवाजा तोड़ दिया। किसी बंदे के ऊपर उसने प्रहार नहीं किया, ना ही किसी के ऊपर हाथ उठाया, ना किसी को गाली गलौज की। उसने सिर्फ रजनीश गरोला सीओ का नाम ही लिया था, ना कि सीओ को गाली भी नहीं दी उसने। अगर फ्रस्ट्रेशन में होता तो ये भी गाली दे सकता था। अर्जुनेंट को जरूर बोल रहा था, क्योंकि अर्जुनेंट ने कुछ दिन पहले उनको गालियां दी थी, ये भी मुझे पता चला है। ऑफिस में बुलाकर अर्जुनेंट ने कुछ दिन पहले इनको गालियां दी थी। उन्होंने कहा था कि साहब मैं भी गाली दे सकता हूं। टेक रिस्पेक्ट तो देन रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो जवान भी रिस्पेक्ट करेगा। मैं फिर कहता हूं कि सरासर जवान ने जो किया था वो गलत था, लेकिन उसकी परिस्थिति किसने पैदा की, उसको मजबूर किसने किया गया? एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उसके लिए भी बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? बिना काउंसलिंग के लिए कोर्ट में मामला है, आप उसका पैसा काटे जा रहे हो, क्यों? हालांकि मैंने उस दिन भी 33 मिनट के वीडियो में जवानों को भी कहा था कि इसमें सीओ मजबूर है। ये आर्मी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आवा के थ्रू या कहीं से भी लेटर आता है और बार बार रेजिमेंट में आता है, कोर्ट में मामला है, तब भी अगर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो उनको मेंटेनेंस दिया जाएगा। मैं बहुत से जवानों को कहता हूं कि इस चीज में गुस्सा न लेकर अपनी नौकरी करें, और ये एक आपके जीवन में आई हुई मुसीबत को समझकर उसको मेंटेनेंस का खर्चा दें, इसको टेंशन मत माने। लेकिन उसकी काउंसलिंग नहीं करना, ये भी सीओ की गलती है। बहुत सी जगह हमने जो मानव अधिकार है या और चीजें हैं, उसमें बताया गया है जवान मिलिटेंट नहीं है, प्रत्येक दिन इसकी घर बात कराई जाए, जितना जल्दी हो सकता है। आप जो भी इसको छोटी मोटी पनिशमेंट देके इनको रिटायरमेंट करें, यही एक तरीका है। ऐसा कोई बड़ा कदम न उठाएं कि फिर मामला बाद में कोर्ट में जाए और हमारे देश के साथ साथ बाहर भी थू थू हो। ऐसा कदम न उठाएं। और जो भी अपडेट आती रहेगी मैं इस चैनल के जरिए देता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि सीओ साहब की जरूर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, या फिर वो खुद सीओ साहब वीडियो जारी करें। आप खुद अपना जारी किए ना कि आपके कारनामे क्या हैं। आप क्यों 45 दिन जवानों को छुट्टी कटा रहे थे जबकि 60 दिन लागू है? क्यों सरकारी जो जहाज आता है उसमें ना बेचकर प्राइवेट प्लेन में भेजते हैं? ट्रांजिट कैंप से घूमकर नहीं आओगे, प्राइवेट खर्चे पर 15,000 पेमेंट करके जवान आएगा। क्यों? क्या यही आदेश आपने अफसरों के लिए लागू किया है? सिर्फ ओआरएस पर ही क्यों ये चीजें थोपी जाती हैं? इसका जवाब दें वो सीओ साहब भी। और ये एक सीओ के लिए नहीं है जो सारी चीजें मैंने बोली है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैंने ये आसाम राइफल के सीओ के लिए बोला है, ये ऑल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी
ऑल पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स में जहां भी जो अपने आप को अंग्रेजी मानसिकता का समझता है, उन सब के लिए है। जो आज भी अगर जवान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे घटिया आदमी मैं किसी को नहीं समझता, और मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। उसी के लिए मैं चाह रहा हूं कि मेरा चैनल मजबूत हो जाए। उसी के लिए मैंने चुनाव भी लड़ा है। अगर जीतता आपका भाई और अगर किसी पद पर पहुंचा तो इनकी नाक में नकेल डालकर ना इनको हलाने का काम करेगा। यूं इन फिर मेरी भाषा से अगर कुछ निकल जाएगा, आप उसी चीज से समझ गए होंगे कि इन लोगों को ना, जैसे आज हमारे जवानों के साथ कर रहे हैं ना अपनी पावर का मिसयूज, उस दिन हमारे को अगर पावर मिल गई ना, उस दिन तुम्हारी खटिया खड़ी करके तुम्हें यूं घुमाएंगे। पहली बात तो आधे लोग खुद ही डिस्चार्ज देके चले जाएंगे। रविंद्र फौजी का अगर सांसद जीतना, अगर वो किसी पद पर पहुंचता है, तो जैसे तुम डायलॉग मारते हो ना कि मैं आ रहा हूं, आधे लोग ये हो जाओगे, फलाना ढिकड़ा, उस दिन मेरा डायलॉग सफल हो जाएगा कि उस दिन आधे तो भ्रष्टाचारी खुद ही डिस्चार्ज देकर वीआरएस लेकर चले जाएंगे, और नहीं जाएंगे उनको फिर जैसे आप बोलते हो ना उल्टा टांक देंगे, उनको रविंद्र फौजी उल्टा टांकेगा। या तो ये चीजें छोड़ दो। मैं कह रहा हूं बदलते हिंदुस्तान की तरफ देखो, पढ़े लिखे जवानों की तरफ भी देखो। आज आप लोगों से कम पढ़ लिख कर जवान नहीं आ रहा हो तो मजबूरी है। आप लोगों के पास बोलते ना को, कल मैंने कमेंट्स डाला था एनडीए का फाइट तगड़ा है फलाना ढिकड़ा, उसमें लिखा था कि हाँ अफसरों के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो सबसे ज्यादा जा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सिफारिश और पैसा वहां भी चल रहा है ना एक केस जिसमें अभी 18 अफसर फंसे हुए हैं। आखिर उन चीजों को हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आज के वीडियो के जरिए कि ये जो चीजें हुई हैं इनको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए, और एक तरफा जवान के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगाकर इंक्वायरी बूथ यानी सीओ की भी हो और जवान की भी हो, और इसको बढ़ा चढ़ाकर न दिखाया जाए। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, बहुत से कांड हुए हैं, उसमें क्या क्या हुआ है सबको पता है। कितने लोगों की नौकरियां खराब हुई हैं, कितने के क्या हुआ है, तो उसको परिस्थिति को देखकर उसको बढ़ा चढ़ाकर न करके जो नियम कानून आपके बनते हैं उसके हिसाब से पनिशमेंट देके इनको रिटायरमेंट करें और इनके घर वालों की डेली बात कराएं। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिनको वीडियो सही लगता है चैनल से जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि अकेला रविंद्र फौजी नहीं, ये 8 लाख लोग जुड़े हुए ना, ये उन 8 लाख लोगों की आवाज है। और ये आवाज जिस दिन मैं कह रहा हूं कि आप 10-10 जोड़ोगे तो हम 80 लाख होंगे। जिस दिन 100-100 जोड़ोगे उस दिन हम कितने होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे। और इन लोगों की पैंटे अपना गीले हो जाएंगी। ये जो अननेसेसरी जवानों को पनिष्कार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों में इस तरह टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब इन लोगों को उल्टा लटकाने का समय आएगा। आप उस समय को लेकर आओगे, साथ देकर हमारा। वीडियो देखें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।